हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित सिंह ऑर्थो केयर सेंटर डेहरी ऑनसोन से हर एक बार की तरह आज एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम एक बहुत ही जो आज के टाइम के हिसाब से जो बहुत एक कॉमन जो डिजीज़ है जिसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट ये बहुत कॉमन है, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में हम घुटने का गठिया भी बोल सकते हैं। आज डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे जो चेंजेज आ रहे हैं और जैसे जैसे मैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं उनका यूज़ जो है बहुत बढ़ते जा रहा है। लाइफ स्टाइल जो है इस तरीके से हो गया है कि हम जो है टोटली जो है मशीनरी लाइफ में हम जीने लगे हैं, जिसके चलते बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसे हम मिस कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में बेसिकली क्या है कि एक नी जॉइंट का एक डीजनरेटिव डिजीज़ है। डीजनरेटिव डिजीज़ मतलब कि कोई चीज़ जो है वो एज के हिसाब से धीरे धीरे ख़राब होने लगा, और ख़राब होने का कारण है उसका या तो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, या तो गलत तरीके से उसका यूज़ हो रहा है, या एजिंग प्रोसेस हो सकता है। एज जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी का कोई ना कोई पार्ट है उसका डिजनरेशन होते ही रहता है। क्योंकि नी जॉइंट है, हम कभी भी चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो नी जॉइंट ही बियर करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा नी जॉइंट जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगता है, और उसके डिस्ट्रक्शन के चलते जो नी जॉइंट है उसके चारों तरफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आ जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके चलते वो जो एरिया है वो लाल हो जाएगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ पे लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, जो घुटना है बिल्कुल अकड़ जाता है, जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस हम बोलेंगे, वो मॉर्निंग स्टिफनेस कॉमन हो जाता है। तो ये सब सारा चीज़ उसमें आने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एज रिलेटेड बेसिकली प्रॉब्लम है। ये कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि यंग एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस बहुत रेयर होता है, न के बराबर हम बोल सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही 35 प्लस के तरफ हम जाते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसका जो सिम्टम है वो शुरू हो जाता है। जैसे हम सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जकड़न जैसा आएगा, वहाँ पे क्लिक क्लिक का एक साउंड आता है जिसे कि क्रेपाइटस बोला जाता है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में बहुत कॉमन होता है, वो क्रेपाइटस साउंड आने लगेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। जब रात में सो के सुबह में पेशेंट उठता है तो उसमें नी जॉइंट बिल्कुल हैवी जकड़न जैसा लगता है, तो सारा जकड़न वगैरह वो उसमें फील होता है। और घुटना एक बार मोड़ने के बाद या तो सीधा होने में दिक्कत होगा, या तो अगर घुटना सीधा है तो फिर उसको मोड़ने में दिक्कत होगा। ये सब सारा उसका प्राइम सिम्टम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब ये है कि अगर किस में ये कॉमन होता है, तो कॉमन हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एज रिलेटेड बेसिकली होता है डिजीज़। 35 से प्लस अगर आप हैं तो आपके लिए एक प्रोन चांस है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट हो सकता है। ओबेसिटी, अगर आप ओबेस हैं, आपका ओवर वेट है, वेट अगर ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा नी जॉइंट है वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा तो वियर एंड टियर ज़्यादा होने लगता है। वियर एंड टियर इन द सेंस कि जो कार्टिलेज है वहाँ पे वियर एंड टियर होता है, तो कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और डिस्ट्रक्शन होने के चलते वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। और साइन ऑफ इन्फ्लामेशन में रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट, ये सब सारा चीज़ जो है, पेन, ये सारा चीज़ वहाँ पे सिम्टम धीरे धीरे आने लगता है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये अगर किसी का प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, अगर पहले का कोई उनका हिस्ट्री है, कहीं चोट वोट लगा हो तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। या फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर आपके फैमिली में अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप भी सफ़र कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट है, इससे बचाव कैसे हम करेंगे, इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। तो बचाव में सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि सबसे पहला हमारा एर्गोनॉमिक मैनेजमेंट करना होता है। एर्गोनॉमिक मैनेजमेंट इन द सेंस कि हमको वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे कि हमारा नी जॉइंट और डैमेज हो। कैसे हमारा नी जॉइंट डैमेज हो सकता है, जैसे कि नी जॉइंट का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है। ओवर यूज़ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं करना है, सीढ़ी पर बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है।
वेट कंट्रोल करना है, वेट बढ़ने नहीं देना है। अगर आप वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी हो गया तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो हमारी नी जॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा। वेट का प्रेशर जो है उसके चलते कार्टिलेज बहुत इजीली डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। तो एक ये चीज़ है कि भाई हमको वेट गेन नहीं होने देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो नी जॉइंट है उसको हमेशा मोबिलाइज़ करते रहना है। मोबिलाइज़ करने का मतलब ये है कि हमेशा जो है हल्का फुल्का 35 के बाद एक्सरसाइज नी जॉइंट का है उसको करते रहना है। वेस्टर्न कमर उसको भी यूज करना है। घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ना नहीं है। आप एक ही पोस्चर में बहुत देर तक घुटने को अगर मोड़ के रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ये चीज़ हमको ध्यान देना है कि अगर इनिशियल स्टेज पे हो रहा है तो हम जो चीज़ से ये बढ़ने का चांस होता है हम उसको एज ए प्रिकॉटरी मेज़र हम उसको यूज करेंगे। जैसे कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना है, बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना है। प्रोलॉन्ग वॉकिंग भी अवॉइड करना है, बहुत देर तक चलना नहीं है। स्टेयर क्लाइंबिंग है उसको भी मिनिमाइज करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। यूज़ वेस्टर्न कमर उसको हमको यूज करना है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे कि हमारा नी जॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पड़े, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर हम इसके बारे में मेडिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेडिकेशन में इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि सबसे पहले जो NSAIDs होते हैं, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मली पेन किलर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो शुरुआत में तो हमको ये यूज करना है। डाइक्लोफेनेक वगैरह के जो टॉपिकल जो जेल वगैरह आते हैं उसको आप लोकली यूज़ कर सकते हैं। आप हॉट फर्मेंटेशन वहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद फिर फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में। अगर इस तरह का अगर डिजीज़ है तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी में आपको अल्ट्रासोनिक मसाज जो है ये बहुत काम आता है। एक टेंस थेरेपी होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी वहाँ पे दिया जाता है। और नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो बहुत काम आता है। क्योंकि होता क्या है कि जब नी जॉइंट में पेन होता है तो रेंज ऑफ मोशन काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, तो पेशेंट नॉर्मली मूवमेंट कर नहीं पाता है। नॉर्मली मूवमेंट नहीं करने से क्या होता है कि नी जॉइंट के चारों तरफ का जो मसल जो होता है ना वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से मसल का स्ट्रेंथनिंग जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फिर बहुत ज़्यादा अगर एडवांस स्टेज में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट अगर आ गया तो फिर लास्ट ऑप्शन में टोटल नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। अगर मान लीजिए कि थर्ड या फोर्थ अगर डिग्री का जनरेशन अगर वहाँ पे आ गया है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, डिफॉर्मिटी कॉज कर गया है। नॉर्मली बॉल एक्स डिफॉर्मिटी होता है इस ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर एडवांस स्टेज में अगर चला गया है तो वहाँ पे पेशेंट को आप देखेंगे बॉल एक्स डिफॉर्मिटी हो जाता है। दोनों पैर बिल्कुल ऐसे मुड़ जाता है। मुड़ने का मतलब ये है कि कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गया है और वहाँ पे सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। और अगर कुछ समय के लिए अगर आप सर्जरी को डिले करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा अगर आप डायबिटिक अगर हैं, हाइपरटेंटिव है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए डिले करने के लिए वहाँ पे क्या होता है कि इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉयड का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। या आज के डेट में मोनोविस्क वगैरह का इंजेक्शन जो है काफ़ी कॉमन है, लोग उसको भी लेते हैं ताकि उसका जो ग्रीजीनेस है वो जो है वो मेंटेन रहे, सिनोवियल फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये सब करके हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट को बहुत हद तक हम सबसाइड कर सकते हैं, बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं। धन्यवाद।